प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत की ताकत पर अपनी राय रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटीआई को दिए एक खास इंटरव्यू में देश से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात कही और साथ ही केंद्रीय बजट, डिफेंस बजट और ट्रेड डील समेत एफटीए पर भी अपनी बात रखी है। पीएम मोदी ने दुनिया के कई ताकतवर देशों के साथ वे ताबड़तोड़ व्यापार समझौते पर भी अपनी बात रखी और हाल ही में भारत ने 38 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए और इस पर पीएम मोदी ने कहा कि मजबूत मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर और एमएसएमई की वजह से भारत को ये ताकत मिली है। पीएम ने यह भी कहा कि देश में राजनीतिक स्थिरता और पूर्वानुमानित नीतियों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। उन्होंने बजट को मजबूरी का नहीं बल्कि तैयारियों और प्रेरणा का नतीजा बताया। ये भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पीएम मोदी ने यूनियन बजट पर बात करते हुए कहा कि इस साल का बजट भारत को विकसित बनाने की चाहत को दिखाता है। बजट मजबूरी में पैदा हुआ अभी नहीं तो कभी नहीं वाला पल नहीं है, बल्कि तैयारी और प्रेरणा से बना हुआ हम तैयार हैं वाला है पल है ये। पीएम मोदी ने ईयू और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील पर भी अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता और राजनीतिक पूर्वानुमान ने भारत में इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस लाया। मजबूत मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एमएसएमईज में भारत को दमदार तरीके से ट्रेड डील पर बातचीत करने में काफी मदद की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब व्यापार समझौते के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर और छोटे बड़े उद्योगों ने तरक्की की है और इसी वजह से भारत अब दुनिया के 38 देशों के साथ व्यापार समझौते को किया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने डिफेंस बजट पर भी अपनी बात रखी और कहा कि सरकार देश की डिफेंस फोर्स को समर्थन करने, उन्हें मजबूत करने के लिए जो भी करना होगा वो करेगी। सरकार की तरफ से यह जिम्मेदारी है कि वो डिफेंस सेक्टर को आज की हकीकत के हिसाब से मॉडर्न बनाए। पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू के दौरान यूपीए सरकार पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि यूपीए के समय में आर्थिक प्रबंधन ठीक नहीं था, इसी वजह से भारत भरोसे की स्थिति में बातचीत नहीं कर पाया। यूपीए राज में बातचीत शुरू होती थी लेकिन आगे नहीं बढ़ती थी। लंबी बातचीत के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता था। रिफॉर्म को लेकर भी पीएम मोदी ने अपनी बात रखी और कहा कि सुधार करना सरकार की प्रतिबद्धता है। हमने इस प्रतिबद्धता को दिखाया। आर्थिक बदलाव के अगले फेज के लिए प्राइवेट सेक्टर बेहद ही जरूरी है। आर&डी, सप्लाई चेन, क्वालिटी पर तेजी से इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा विकसित भारत के लिए अगला कदम इनोवेशन, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी और ग्लोबल प्रतिस्पर्धा प्राइवेट सेक्टर में होने वाले इन्वेस्टमेंट पर निर्भर करेगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने भविष्य में डेटा सेंटर की भूमिका को लेकर भी अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा, डेटा सेंटर्स हमारे युवाओं के लिए जॉब क्रिएटर साबित होंगे। भारत कंप्यूटिंग पावर और डेटा इंफ्रा कैपेसिटी को बढ़ाकर बढ़ते एआई इकोसिस्टम की नींव रख रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का हर फैसला महिलाओं के कल्याण को ध्यान में रखकर लिया जाता है। महिलाओं की भलाई सरकार की नीतियों और फैसलों की सबसे बड़ी मार्गदर्शक शक्ति है। पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी और देश की प्रगति में अगुवाई जो होगी वो महिलाएं ही करेंगी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में साफ संदेश दिया है कि आज का ये नया भारत अब आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंच पर फैसले ले रहा है। एफटीए हो या फिर देश की तरक्की का विजन, भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे कदम बढ़ा रहा है।